प्रदेश के गोरखपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जिसके बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। कैसे ये हादसा हुआ और गोरखपुर में कहां ये हादसा हुआ है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, गोरखपुर से इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और इसमें 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। सर, कैसे ये हादसा हुआ और कहां पे ये हादसा हुआ है? प्रियांशु, बेहद दुखद समाचार ये है, 3 दोस्तों की जान सेकेंडों में चली गई। ये मामला है दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां पर 3 दोस्त घूमने के लिए निकले थे। बॉडी कार के अंदर ऐसी चिपक गई जैसे लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले तीनों हंसते खेलते जा रहे थे और कुछ ही देर में पलक झपकते ही तीनों की जान चली गई और उनकी बॉडी उसी गाड़ी के अंदर चिपक कर रह गई। ये मामला दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में दरअसल स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी सरकारी गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। ये स्कॉर्पियो सवार 3 दोस्त थे। हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा ट्राली में घुस गया। इससे 3 दोस्तों की बॉडी स्कॉर्पियो में चिपक गई और इसके बाद जेसीबी की मदद से उन शवों को निकाला गया। आप सोचिए कितना जी। भीषण सड़क हादसा था। जरा सी लापरवाही, जो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, समझ ही नहीं मिला और उसमें जाकर के पीछे से स्कॉर्पियो घुस जाती है और जिससे जो आगे बैठे दोनों युवक थे उनकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो पीछे बैठा हुआ युवक था, ये एम्स गोरखपुर ले जाते समय वो भी दम तोड़ देता है। तो जिसने भी सुना वो दहल गया। ये रविवार रात करीब 11:30 बजे गोला थाना क्षेत्र है, इसी इलाके में हादसा होना बताया जा रहा है। अब पूरा मामला भी जान लीजिए। जी। कोहड़ी बुजुर्ग गांव में कुणाल यादव, ये 20 साल के, अमन उर्फ अजय यादव 21 साल के और अंकुर उर्फ प्रसून यादव ये 22 साल के, ये रहते थे वही उसी मोहल्ले में, कोहड़ी में। कोहड़ी बुजुर्ग गांव पड़ता है। जी। एक ही गांव के रहने वाले तीनों दोस्त रविवार की शाम को 6 बजे तीनों स्कॉर्पियो से घूमने निकले थे। रात करीब 11:30 बजे सभी बड़हलगंज से गोला की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी भर्रोह के पास पहुंची, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे के बाद जोरदार धमाका होता है और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चिपक जाता है। एयरबैग खुलने के बाद भी तीनों युवक अंदर ही फंस गए। कार की बॉडी उनके शरीर में यानी धंस गई। इतना भीषण हादसा था और आसपास चीख पुकार मच जाती है। जब तक बचाव और राहत पहुंचाने का दौर शुरू होता है, तब तक ये सब लाश के रूप में तब्दील हो चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बेहद दुखद हादसा सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि जो कुणाल यादव है वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। वह 2 भाइयों में बड़ा था। उसके पिता ड्राइवर हैं। अमन उर्फ अजय 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता खेती किसानी करते हैं। और अंकुर उर्फ प्रसून 2 भाइयों में छोटा था। उसके पिता भी खेती का काम करते हैं। वहीं अमन अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अमन के पिता भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सामान्य परिवार के लोग, जिनके माता पिता का बड़ा सपना, अब एक ही गांव में जब 3 शव पहुंचेंगे तो उस गांव का मंजर क्या होगा। जब इन्हें ले जाया जाएगा उनके गांव में, तो उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जरा सी जिसकी चूक या लापरवाही तीनों जानों के लिए एक बड़ा कारण बनती है, एक सबक बनती है। लेकिन कोई सबक ले ही नहीं रहा। प्रियांशु, जब हम जी। आप बात कर रहे हैं जी सर। तो बगल में लखीमपुर खीरी, वहां भी जी। 4 लोगों की मौत हुई। और इससे पहले हमीरपुर की घटना रात की ही है, वहां भी 4 लोगों की जी। दर्दनाक मौत हुई। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है सड़क सुरक्षा के जो दावे हैं पूरी तरीके से धड़ाम है। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद इस मामले में सख्त हैं, तमाम दिशा निर्देश देते हैं, तमाम बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। पिछले दिनों डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कई अधिकारियों पर कार्रवाइयां की, लेकिन नतीजा आज सामने है।
अगर 2025 वर्ष के आंकड़ों की गौर करें तो 50,769 जो है ये सबसे ज्यादा जी। मौतों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ये सड़क हादसे में 50,769 अगर लोगों की मौत हो जा रही हो तो आप सोचिए हर रोज कितने लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं, कितने लोगों का सुहाग उजड़ रहा है, कितने लोगों का जो है गोद सूनी हो रही, कितने लोगों के बुढ़ापे की लाठी छिन जा रही है, कितने लोगों का चिराग बुझ जा रहा है, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आंकड़े समूचे उत्तर प्रदेश के आपको बता रहा हूं। हम आपसे जब बातचीत कर रहे हैं तो सीतापुर के भी आंकड़े अगर बताएं आपको तो 2024 में 731 दुर्घटनाएं हुई थी इसी सीतापुर में, और ये बढ़ करके 2025 में 1020 हो गई। आप सोचिए कितनी तेजी से जो है ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनकी लापरवाही है। कोई शराब के नशे में चला रहा है, तो कोई गलत दिशा में जा रहा है, तो कोई ओवर स्पीड में जा रहा है, तो कोई सो जा रहा है। तमाम ऐसे कारण हैं दुर्घटनाओं के जिसकी वजह से सड़क पर हर रोज कोई न कोई जिंदगी लुढ़की मिल रही है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका सब कुछ इस दुर्घटना में चला जा रहा है। अब ये कैसे अंकुश लगेगा, तमाम दावे पुलिस भी करती है, तमाम चालान, तमाम सीज करने की कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस की ज्यादातर कार्रवाई सीज और चालान के नाम पर रुपए लेने की रहती है, यानी उनको जुर्माना लेने की रहती है। इस दिशा में वो प्रयास नहीं हो रहे हैं जो अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो गोरखपुर में बेहद दुखद सड़क हादसा हो गया जहां पर स्कॉर्पियो से घूमने निकले 3 दोस्त दुर्घटना का शिकार हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खड़ी थी और उसमें पीछे से स्कॉर्पियो घुस गई गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में, जिसमें 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा के दावों पर जो है कहीं न कहीं सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।